बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन इसमें मुसलमान कहाँ हैं और क्या मोदी सरकार में मुसलमानों की उपेक्षा की जाती है? बिना मुसलमानों के समर्थन के मोदी 400 पार कर सकते हैं? कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम फिलहाल आए हैं अंधेरी पूर्व के साकीनाका में। यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनकी राय है मोदी सरकार के बारे में। देखिए, बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन क्या मुसलमानों के बिना वो 400 पार कर सकते हैं? और मुसलमान क्या सोचते हैं, खास करके महिलाओं की बात करें तो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के शासन में, मोदी की सरकार में मुसलमानों की हमेशा उपेक्षा हुई है और बड़े पैमाने पर मुसलमान नाराज आ जाते हैं और हम एंटी मुस्लिम की एक छवि है उनकी। आप क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए सर, मेरा नाम शमीम बानो खान है। क्या करती हैं आप? मैं सोशल वर्क करती हूँ और महिला में भी मोदी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ 25 साल से। ऐसा मैंने तो कोई चीज़ देखी नहीं क्या मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जाए या गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंसान की सोच है, जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो उस पर सब उंगली उठाते हैं, तो उसी तरीके से मोदी जी के साथ भी हो रहा है। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि मोदी जी गलत है, क्योंकि गलत इसलिए नहीं है कि देखो, हमें तिब्बत तलाक से लेकर घर की छत देने से, राशन देने, हर चीज़ को उन्होंने हमें सुविधा दी है महिलाओं को। सबका फायदा हुआ है। हाँ, हुआ है ना। ट्रिपल तलाक भी उन्होंने जो रद्द कराया तो उसका भी फायदा। बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ। आज कोई भी तलाक नहीं होता है, देने के टाइम डरते हैं, क्योंकि हम तलाक दे देंगे तो क्या नहीं, तो पहले सऊदी में बैठे मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, तेरा चक्कर चालू है। अब वो सब नहीं होता है। मुस्लिम जो लीडर हैं वो तो कह रहे हैं कि ये हमारे जो जाति, हमारा धर्म है, उसमें दखल दे रहे हैं। पक्ष जो रहेंगे तो यही बोलेंगे ना सर। लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा है। अच्छा है, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए, हर किसी को उन्होंने ऐसा काम करके अच्छा काम किया है 10 सालों में, हमने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एडवोकेट शबनम इनामदार। मैं एडवोकेट हूँ बम्बई हाई कोर्ट आप से। वकील हैं। ये बताइए कि जो आरोप लगता है कि भेदभाव करते हैं, वो आपको भी कहीं ऐसा अनुभव हुआ, फील हुआ? नहीं, भेदभाव कहीं पे भी नहीं करते हैं, क्योंकि विकास जो है कोई एक धर्म के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है। विकास का लाभ हर कोई उठा सकता है। कोई ऐसा मोदी जी ने तो नहीं कहा है, हमारे केंद्र सरकार ने नहीं कहा है ये स्कीमें हैं, आयोजन ये इसके लिए है, ये तो आपके लिए नहीं है। हर कोई जिसे जानकारी है वो ये स्कीम का, आयोजन का लाभ उठा सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से तो पूरे मुस्लिम लीडर तो जितने हैं सभी विरोध कर रहे हैं कि हमें भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है। अब जैसे अभी सीए लाया उन्होंने, उसको लेकर भी काफ़ी विरोध हुआ। वो जो लीडर जो कह रहे हैं कि भेदभाव करते, वो उनका स्टैंड है। यहाँ पे उनके स्टैंड और उनके मत से हमारे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। वो उनका आपसीय ओपिनियन है। आपका नाम क्या है? आमना खान। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक मुस्लिम हाउस वाइफ, होम मेकर कहा जाता है, उनके जीवन में क्या बदलाव किया मोदी जी ने? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला जो उन्होंने लेकर आया है ट्रिपल तलाक का, ठीक है। इसमें हम बहुत सिक्योर फील करते हैं। बहुत हद तक पहले ऐसा था कि मेंस अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझते थे, इस वजह से वो एनी टाइम सोचते थे हम किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ की वजह से हम काफ़ी भी सिक्योर फील करने लगे। हम लोग, वो भी हमसे डरने लगे कि भैया आसानी से हम छोड़ नहीं सकते, और क्यों भाई किसी की बहन बेटियों को तुम इतनी ईजिली एक छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से छोड़ दो, तो वो भी रॉन्ग है। तो अभी ये चीज़ आने की वजह से मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी और बहुत सिक्योर फील करती, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मोदी जी फॉर दिस। ट्रिपल तलाक रद्द हुआ, महिलाएं तो मुक्त हुई, मुस्लिम महिलाएं, लेकिन पुरुष क्या कहते हैं उस पर? क्योंकि बहुत से नाराज है। जो मौलाना उलेमा है वो तो हमेशा कहते हैं कि ये गलत किया है, हमारे जाति धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। असल में मोदी जी ने कोई नया कानून नहीं बनाया, ये शरीयत में पहले से था। मोदी जी ने उसको जो है कानूनी जामा देके लोगों में एक दबाव डाल दिया है। बाकी उसमें बाकी कुछ वो डर की वजह से अब वो बातें नहीं हो रही हैं। यानी अच्छा किया जो अच्छा किया, और उसमें जो है होके भी नाराज नहीं है। नहीं, नाराज़गी कोई बात नहीं रहेगी। बात कि आज तक एक भी मुस्लिम उस मसले को लेके कोई जेल में नहीं गया हुआ है, आज तक ये रिकॉर्ड है, समझे आप। तो मसला क्या है कि उस जो ये कानून का जामा जब इसने पहन लिया 3 तलाक ने, तो उससे लोगों में थोड़ा सा डर तो आया है, डर पैदा हुआ। उसके वजह से तलाक का केस बहुत कम हो गया है, बहुत परसेंटेज डाउन तो हुआ। अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, उससे अच्छा हुआ है। अच्छा, ये मुख्तार अंसारी की अभी मौत हुई है अस्पताल में, हार्ट अटैक से, जेल में थे वो। इसे भी माना जा रहा है कि इसके पीछे सरकार की साजिश है और बहुत से लोग नाराज हैं। आप लोग क्या कहेंगे? देखिएगा, उसमें जो है सरकार अपनी तफ्सीस कर रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं।
मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी अपना कायदा कानून में है, जो भी है तो अपना तफ्सीस चालू है उसमें, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? अब ये सरकार का मामला है, ये एक जांच का विषय है और जब तक जांच हो नहीं जाता है इस पर कोई कुछ अगर कहता है तो गलत है मेरे हिसाब से। और देश को एक भ्रमित कर रहा है, देश के अंदर एक माहौल पैदा कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, सबको जो है अपना अपना फ़ायदा उठाना है, सारी पार्टियों को, इसलिए बात पैदा हो रही है। कौन सी मोदी जी की योजनाएं हैं जो आप लोग से सीधे जुड़ रही हैं, या आप लोग मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? क्या नाम आपको पहले बताइए? मेरा नाम अब्दुल बारी है। सर, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, जैसे कि उज्ज्वल योजनाएं हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का जो योजना है, फिर उसके बाद गरीबों को जो है राशन दिया है, फिर उसके बाद बाथरूम भी बनवाया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, अनगिनत योजनाएं हैं जिसका लाभ जो है हर समुदाय के लोगों ने उठाया है। कहीं भेदभाव नहीं हुआ उसको लागू करने में? योजनाएं में कोई भेदभाव नहीं है सर, हर समुदाय के लोग ने उसका लाभ उठाया है। और दूसरी बात रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान का विकास चाहता है। माना जाता है कि मुस्लिम कौम जो है नाराज़ रहती है, पार्टी जो है बीजेपी पहुंचने की कोशिश कर रही है मुसलमानों तक, समझाने के कि मोदी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, लेकिन कितना वो कामयाब हो पा रही है मुसलमानों तक पहुंचने में, समझाने में? देखिए, ये बात सत्य है कि जितना मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है, जो देश को और ख़ासकर अल्पसंख्यक समाज को और मुस्लिम समाज को जो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, उन चीज़ों को जो मुसलमानों तक उतना पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा पाए, चूँकि नुमाइंदगी कम होने की वजह से। विपक्ष ज़्यादा नुमाइंदगी है तो विपक्ष जो एक नैरेटिव सेट कर देता है, जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी अलग तरीके से। जैसे अभी देखिए हाल ही में सीए कानून आया, भाई सीए कानून स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सीए कानून जो है वो नागरिकता देने के लिए है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। लेकिन एक मुसलमानों में बड़ी संख्या में, बड़े तबके में एक मायूसी का माहौल है, एक उनमें डर का माहौल हो गया था कि भाई ये तो हमको भगा देंगे, ये हमको यहाँ से कहीं दूसरी जगह पे डाल देंगे। तो मुझे लगता है ये बात सत्य है कि हम जो है समाज तक उन योजनाओं को उतने अच्छे तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या उसका हम लोग क्रेडिट नहीं ले पा रहे हैं। ज़्यादा ओपोजिशन होने के वजह से वो ज़्यादा कामयाब हो पा रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व और मंदिर दो ही बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप? इस देश का प्रधानमंत्री जो है, और मेरे हिसाब से जो आज विपक्ष जो चिल्ला रहा है इस बात लेके कि विपक्ष का तो छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि हाँ मोदी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? मैं मोदी जी को वोट दूंगा। किस बात पे वोट देंगे? मोदी की विकास है इसके लिए वोट दूंगा। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, अपना खुद का बिजनेस है मेरा। मैं मोदी जी का साथ हूँ। जीएसटी लाने से फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नोटबंदी से कुछ असर हुआ? नहीं हुआ? नहीं, नोटबंदी से जिसके पास ब्लैक धंधा था उसका असर हुआ। हमारे पास ब्लैक धंधा नहीं था, हमको क्या असर होगा? हम तो रोज के काम करने वाले, रोज का रोजगार हमारा कमाते खाते हैं। जिसके पास ब्लैक मनी है उसको आप खुश है? खुश है उससे। आप क्या कहते हैं मोदी के बारे में? ठीक है, ठीक है तो बड़ा काम चला हुआ है, मतलब दिल से नहीं है। ठीक है। 400 पार करेंगे इस बार? बिल्कुल करेंगे, उसमें मुसलमानों का भी वोट होगा? बिल्कुल योगदान रहेगा। अभी एक्चुअल में लोगों को पता नहीं ना कि अब आप खुद पत्रकार हैं, आप ये समझते होंगे, सबने बोला होगा कि ये इतनी सारी योजनाएं हैं, मुसलमान को नहीं मिलती कि आप बताइए। अच्छा, मिलती है कि नहीं मिलती है? बिना भेदभाव के मिलती हैं। शौचालय मिला मुसलमान को मिला, उज्ज्वला योजना मिली मुसलमान को मिला, ठीक है ना। ई श्रम कार्ड बने मुसलमान के बने, आयुष्मान कार्ड बने मुसलमान के बने। कोई भेदभाव है तो बताइए आप, कोई भेदभाव है? तो आप बताएंगे जिसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। ऐसा आप बता दीजिए कोई लिस्ट, आप गवर्नमेंट की जो लिस्ट रहेगी उसमें देख लीजिए मुसलमान एक भी नहीं है या कट गया है। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से मुसलमान आयुष्मान कार्ड का ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? इमरान खान। सबसे ज़्यादा लाभ जो मुसलमान ही ले रहे हैं आयुष्मान कार्ड का। आपने इन सारी योजनाओं में से कोई लाभ आपको मिला? जी, मेरे चाचा को मिला है, घर मिला है उनको। मेरे चाचा सगे चाचा हैं, उनको घर मिला है, उनको उज्ज्वला योजना मिली। मेरे सगे चाचा हैं। गांव की बात कर रहा हूँ, यूपी में फतेहपुर ज़िले में हसनापुर गांव है, मेरे चाचा का नाम मुख्तार खां है, उनको मिला है घर। उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर भी मिला है, उनको शौचालय भी मिला है। यानी अभी जहाँ तक जितने लोग हैं, खाली एक चाचा जो है उन्हें छोड़ दें जी कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा समाधान कारक है, लेकिन बाकी लोग ओवरऑल देखा जाए तो मोदी जी के काम से, बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। तो मतलब इस बार उनका 400 पार करा देंगे आप लोग? 400 पार। 10 साल तो अभी आप देखिए सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। 10 साल ही देखकर तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? तो बिल्कुल
बिल्कुल एक मैं जो फ़ायदा मुझे बीजेपी से मोदी जी की सरकार से मिला है महिला होने के नाते, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इतनी सारी योजनाएं हमारे सरों पे छत आई है। हमारे घरों में जो धुएं से हमारी खुद की रिलेटिव उसके जो लंग्स खराब हुए थे उसके लिए उज्ज्वला योजना आई है। पर एक ही बार सिलेंडर दिया ना, बाद में तो रिफिल करवाया नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो बेनिफिट मिला है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। लोग क्या है राजनीति में भुलाने का काम करते हैं, तो हमें अपने लोगों के लिए याद रखना चाहिए कि हमें क्या बेनिफिट मिला है। आप हमसे यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मिला है, तो मोदी जी से एक जो नारी को शक्ति मिलना चाहिए, एक जो सशक्तिकरण का उन्होंने जो महिलाओं के लिए जन धन योजना है, आप देखते हैं आयुष्मान कार्ड है, जो महिलाओं को ताकत दी है। सबसे पहले ट्रिपल तलाक की जो बेड़ी थी, महिलाएं जो तड़प रही थी कि कभी भी उनके साथ कुछ अत्याचार होता था, वो सारी चीज़ों को जो उन्होंने नियंत्रण में किया है। ये तो पहले से था लेकिन उसको नियंत्रण करना, वो जो उन्होंने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और मोदी जी तो इस बार क्या हर बार मोदी सरकार। तो ये मोदी जी के बारे में मुस्लिम महिलाएं, पुरुष सबकी राय है। और यहाँ पर जितने हैं फ़िलहाल सभी कहीं ना कहीं मोदी जी के कामों से खुश है और ये मान रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। और ज़रूर वो आगे मोदी जी को तो 400 पार कराने में मदद करेंगे। मुंबई से कैमरामैन जितेंद्र के साथ सुनील सिंह, इंडिया के लिए।